दोस्तों, सोलर सिस्टम के अंदर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट जो हमारा होता है या फिर यूँ कहें जो माइंड होता है सोलर सिस्टम का, वो होता है सोलर इन्वर्टर। अब सोलर इन्वर्टर के अंदर अब तेज़ी से बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, बहुत सारी कैटेगरी के इन्वर्टर हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड, हाइब्रिड। हाइब्रिड के अंदर भी जैसे कि हम बात करें तो ट्रांसफार्मर वाले हाइब्रिड इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर लेस वाले हाइब्रिड इन्वर्टर, इन सभी में भी ट्रांसफार्मर लेस जो इन्वर्टर्स है उनकी डिमांड अब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। और इसी के बारे में आपको आज इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप जब एक ट्रांसफार्मर लेस हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर खरीदें तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपका जो पैसा है सही जगह पर लग सके और सही कंपनी को आप चूज कर पाए, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है आफ्टर परचेजिंग आपको हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर के अंदर, तो उसका रिजोल्यूशन आसानी से हो सके। दोस्तों, इसमें 2-3 बिंदु हैं जो आपको समझने पड़ेंगे और खरीदने से पहले इन पर आपको ध्यान भी देना होगा और थोड़ा सा आपको सर्वे भी करना होगा उस कंपनी के लिए। सबसे पहली बात, जिस भी कंपनी का आप सोलर हाइब्रिड जो ट्रांसफार्मर लेस वाला इन्वर्टर है, मैं खासकर उन्हीं की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है कि जल्दी से कोई प्रॉब्लम्स आती नहीं है, लेकिन ट्रांसफार्मर लेस हाइब्रिड जो इन्वर्टर है उनमें अभी तक देखा गया है कि जल्दी से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है फ्लक्चुएशंस की वजह से भी। तो सबसे पहली जो बात है कि आपको ये देखनी है कि जो कंपनी, जिस भी कंपनी का आप ले रहे हैं ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर, वो कंपनी कम से कम मार्केट में पिछले 10 सालों से स्टेबल होनी चाहिए। यानी कि उसे मैन्युफैक्चरिंग करते हुए कम से कम 10 साल मार्केट में होना अ, चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी अगर 10 साल पुरानी है तो उसका जो सर्विस जो नेटवर्क है और उसका जो कस्टमर रिव्यू है वो आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे कि मैंने कहा सर्विस, सेकंड पॉइंट सर्विस ही होता है। तो आपको लेने से पहले इस चीज़ का कंफर्मेशन करना होगा कि हाँ, इस कंपनी की जो सर्विस है वो कितनी स्टेबल है और आपके एरिया में पर्टिकुलर, जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर पर्टिकुलर आपको क्या उस कंपनी की सर्विस इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो आप अदर कोई कंपनी पर शिफ्ट कर सकते हैं। और तीसरी बात, आपको अभी के टाइम में तो ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर को लेकर नई कंपनी के ऊपर तो बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं होना है, क्योंकि उनकी सर्विस का और उनके जो सर्विस सेंटर का जो मिनिमल होते हैं 1 या 2, वहाँ पर हमें कुरियर करना होता है। उसके बाद इन्वर्टर बन के आता है तो उसमें बहुत लंबा समय जाता है। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई 10-15 साल से कोई कंपनी स्टेबल तरीके से इस काम को कर रही है तो उसका सर्विस नेटवर्क अच्छा होता है और आपको एक होम सर्विस दे पाती है। इसके साथ ही जो सोलर सिस्टम है, इससे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर हम लगातार अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। और अभी तक भी आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बाय दोस्तों।